नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्यों है कि रेड कैंडल के बाद ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा होता है कि बाजार नहीं गिरता और एकदम से रिवर्स कर जाता है? ऐसा क्यों है कि दुनिया जहान के ऑर्डर ब्लॉक्स के वीडियो देखने के बाद भी हमारे जो भाई हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जो रिटेल कम्युनिटी स्पेशली है, वो ऑर्डर ब्लॉक को समझ नहीं पा रही और ज़्यादातर उन ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड करती है जिन ऑर्डर ब्लॉक्स पर उनको कुछ प्रॉफिट जनरेट होता ही नहीं है। एंड टॉप ऑफ इट उनको ऑर्डर ब्लॉक्स की टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। मेरी समझ कहती है आज का वीडियो होने वाला है गेम चेंजर। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है जो सही मायनों में अगर कॉन्सेप्ट को तसल्ली और ठीक तरीके से समझा जाए तो वो आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। आइए, चार्ट ये दुनिया में किसी भी स्क्रिप्ट का हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दो देखनी है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहां पर विपसॉज आने के चांसेस ज़्यादा है। इंटेंशनली मैं आपको बात को 1 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर बताना चाहता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, छोटे बड़े जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे बात आपकी बन जानी है। पर बड़े टाइम फ्रेम पे आने का बेनिफिट ये कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ट्रेड के पास होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आपको टोटलिटी में पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे देना चाह रहा हूँ। पर हाँ, ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि इस एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक्स को तो नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जैसे आपके कमेंट्स रहेंगे, जैसा फीडबैक देंगे, उसके बेसिस के ऊपर इसके फर्दर एक्सटेंशंस बना करके आपको दे दूंगा। स्क्रीन पर चलते हैं। जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं वो है ऑर्डर ब्लॉक। नेफ्यू सैम का इंडिकेटर है। एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। अगर आप यहाँ पर डाकर के ऑर्डर ब्लॉक डालेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक्स में आप सिर्फ एक ये काम कर दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक्स में ऊपर ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नेफ्यू सैम का ये एक आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। 5,500 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग को देखिए, वो सेटिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम करते हैं, इसकी सेटिंग पहले डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट में आपको जो दिखेगा, मैंने डिफॉल्ट में क्या करा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्टल की बार को मैंने 5 कैंडल बहाल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको चेक किया हुआ है। देखिए, मुझे वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए जो फेयर वैल्यू गैप्स के साथ में बनते हैं। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं वो किसी कारण से हट जाए, क्योंकि मैं पूरी पूरी कंप्लीट स्टडी देखना चाहता हूँ। इस पेज की फोटो खींच करके भी आप अपने पास रख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। फ्रैक्टल टोटलिटी में ये फ्रैक्टल बेस कॉन्सेप्ट है। 5 बार के फ्रैक्टल को मैंने लिया है। फेयर वैल्यू गैप को मैंने उस कंपोनेंट को मैं इसमें ऐड किया है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने वो डिलीट ना किए जाएं। अगर वो फिल हो जाते हैं तो मैं पूरी स्टडी को कंप्लीट देखना चाहता हूं। फोटो खींच लीजिए। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको मैं कर दूंगा सेट एज डिफॉल्ट और ये बन गई भैया मेरी स्क्रीन। कहीं पर भी मैं किसी भी जगह पर आकर के आपको ये कोई भी हम एक एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे हम एक ये बेरिश और एक बुलिश जोन को आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर हम अपना काम कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम ये भी यहां पर भी हम काम कर सकते हैं इस जोन में। ये जोन हमें पूरी क्लैरिटी दे देगा कि हम क्या बात आपसे कर रहे हैं। पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या कहना चाहता है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहना चाहता है कि कोई एक ऐसी रेड कैंडल जिससे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी है जो बिल्कुल बोरिंग है, जहां पर कोई काम नहीं हुआ, जो बिल्कुल डेड कैंडल है, जहां बिल्कुल कंसोलिडेशन रही है। जैसे इस एरिया को देखिए, इस एरिया को देखिए, ये एक बड़ी कैंडल है। इस बड़ी कैंडल से ये कहना चाहता है कि यहां पर बड़े पैसे ने सेल का ऑर्डर डाला है, यहां पर बेरिश मोमेंटम जनरेट करा है, यहां पर उन्होंने माल बेचा है। पर ये उस जगह पर जनरेट हुआ है जिससे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी है, कोई बाइंग बनी है, पर वो बाइंग बड़ी अनडिसाइजिव है। वहां पर कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं है, उनके बड़े उल्टे छोटी छोटी कैंडल्स है, वहां पर प्राइस एक्शन भी नहीं है, विक भी नहीं है। बोरिंग कैंडल। या अगर आप एक और कॉन्सेप्ट को समझते हो, बोरिंग एक्सप्लोजिव के कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो आप इस बात को रिलेट कर जाएंगे। एक छोटी सी बोरिंग कैंडल, उसके बाद एक बड़ी एक्सप्लोजिव कैंडल। ये एक मैसेज कन्वे करती है कि बड़ा पैसा यहां पर माल बेचना चाहता है। हमें एक चीज को समझ करके चलना है कि जो बड़ा पैसा होता है वो एक ही बारी में अपना सारा का सारा माल नहीं बेचता है। अगर वो एक ही बारी में सारा माल डाल देता है तो उसकी चाल पकड़ी जाती है। और दूसरा, उसको उसके मतलब का प्राइस भी नहीं मिलता, क्योंकि माल को बेचने के लिए खरीदार चाहिए। अगर वो माल बेचना शुरू कर देगा, अगर वो नीचे के रेटों पर माल बेचेगा, तो ये उसके असूलों के खिलाफ है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि मैं ऊपर के रेटों पर तेजी में माल बेचूं। ये उसके चैलेंजेस है। तो वो अपनी जब एंट्री डालता है, जब अपने शॉर्ट के ऑर्डर, जैसे इस जगह पर अपने शॉर्ट के ऑर्डर डालता है, तो प्राइस बड़ी तेजी से, एक एक्सप्लोसिव मूव आता है, बड़ी तेजी से प्राइस भागता है। ओके, ये पहली कंडीशन हुई। फेयर वैल्यू जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक्स
दुनिया का कोई भी इंडिकेटर पर आप ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए, मोटा मोटा कोई इंडिकेटर को लगाएंगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपको लगा करके दिखा देगा। पर हम आगे चल समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा है कि ऑर्डर ब्लॉक्स पर दुनिया जान के वीडियो होने के बाद भी हम ऑर्डर ब्लॉक्स को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, और ऐसे उल्टे सीधे ऑर्डर ब्लॉक्स पर जाकर के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेकार के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जो जेन्युइन है ही नहीं, जो फेक है, जो लो प्रोबेबिलिटी है। हमें ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए जिन ऑर्डर ब्लॉक्स का कुछ सेंस है। अब वो ऑर्डर ब्लॉक्स आपको कैसे मिलेंगे, ये वीडियो आपका वो पर्पस आज लाइफ लॉन्ग सर्व कर देगा। इसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक्स पर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी योर ओनली वीडियो ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट। जैसा मैंने कहा, पूरा ऑर्डर ब्लॉक कवर नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम इतना आपको बता दूंगा कि एक करेक्ट जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक कहां पर बनता है, क्यों बनता है, उसके पीछे का साइंस क्या है। पहली कंडीशन आपको मैंने ये बता दी, एक बोरिंग कैंडल होगी, उसके बाद एक एक्सप्लोजिव कैंडल होगी। ये दोनों चीजें, पहली बोरिंग होगी फिर एक्सप्लोजिव कैंडल होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जेन्युइन होगा ना, जो जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा। फेयर वैल्यू गैप मतलब यह है कि लिक्विडिटी का गैप जनरेट होगा जब ये कैंडल, उसका उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी गैप पर क्या कहानी है। कि ये वाली जब कैंडल कंप्लीट होगी और ये ऑर्डर ब्लॉक इन एनी केस बनेगा, या फॉर दैट मैटर यहां पर आप इसको देख लीजिए कि अगर ये वाली कैंडल कंप्लीट हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर जो आपसे सजेस्ट करा है, ये ऑर्डर ब्लॉक तभी बनेगा जब आपको इसके आगे फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा, नहीं तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, तो फिर ये जबरदस्ती का फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट हम ऑर्डर ब्लॉक में क्यों घुसाड़ रहे हैं? वो इसीलिए घुसाड़ रहे हैं कि जो, इसीलिए हम उसमें उसको इनकलकेट कर रहे हैं, इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं कि जो जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जिन ऑर्डर ब्लॉक्स के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, वो होंगे जिनके बाद फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या वाला होती है उसके बारे में समझिए। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस इंडिकेटर में जो आपको दे दिया है इसमें फेयर वैल्यू गैप बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक आपको स्क्रीन पर ये बना हुआ दिख रहा है ना, आप चाहो या ना चाहो, इसमें फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डला हुआ है, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया। ये देख लीजिए, फिल्टर ओनली ऑर्डर ब्लॉक दैट फॉलो फेयर वैल्यू गैप। ग्रेट। आप समझिए इसके पीछे कहानी। फेयर वैल्यू गैप, जब मार्केट में बड़ा पैसा बहुत ज्यादा ऑर्डर डालता है, अपनी पोजीशन बनाता है, तो प्राइस जंप करता है, प्राइस भागता है। जब प्राइस भागता है तो गैप क्रिएट होता है, उसको फेयर वैल्यू गैप कहा गया है। सीधी बात है कि जहां लिक्विडिटी नहीं मिलती, प्राइस बड़ी तेजी से जंप करता है। जहां पर जब माल बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको बाय का ऑर्डर नहीं मिल रहा, तड़ातड़ मार्केट में जितने भी बायर बैठे हैं, उन सबको माल, अगर बड़ा पैसा उनको सेलिंग पोजीशन अपनी बनाता है, वो सारी की सारी लिक्विडिटी पकड़ने की कोशिश करता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको वहां पर ऑर्डर, उसकी पूर्ति उन रेटों पर नहीं होती, प्राइस जंप करता है। अब ये मान लीजिए कि गैप क्रिएट होता है। अब वो जो गैप है ना, वो बड़ी मजेदार चीज, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। गैप पर क्या कहानी है, कहीं इसको इसको यहां से एक समझ लेते हैं। थोड़ी बड़ी कैंडल है तो यहां से अपने को बात समझ आ गई, इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड कर देता हूं कि वो कहना क्या चाहता है। गैप की कहानी क्या, ये बोरिंग, ये बोरिंग, ये एक्सप्लोसिव, ये वाली जब कैंडल बन जाएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। पर ये बनेगा तब जब फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप ये है कि ये वाली कैंडल के बाद जो अगली कैंडल होगी ना, ये जो अगली कैंडल है, इस कैंडल में और जो बोरिंग कैंडल है, इसके और इसके बीच में गैप होना चाहिए। वो गैप बाय डिफॉल्ट यहां पर हमें दिख भी रहा है। ये टोटल तीन कैंडल का सीन है। पहली बोरिंग कैंडल, दूसरी वॉल्यूम या ट्रिगर कैंडल, पहली बोरिंग कैंडल होगी, दूसरी ये कैंडल होगी जिसके ऊपर में गैप, जिसके ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक लगा, तीसरी जो कैंडल होगी वो कैंडल होगी जो गैप को कंफर्म करेगी। ये टोटलिटी में तीन चीजें मिलकर के एक प्रॉपर डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, एक जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 1 2 और 3 पैटर्न, 1 बोरिंग कैंडल, सेकंड एक्सप्लोसिव कैंडल या जिसके अंदर में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, थर्ड वो कैंडल जिसे फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ। इन तीन चीजों को समझ लीजिए, और इन तीन चीजों को समझ जाएंगे, इन तीन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ जाएंगे। ये बात कंप्लीट हो गई। पर ये बनने के बाद या ये बनने के बाद आप बात को समझिए, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये वाली जो, ये वाली कैंडल कंप्लीट होते होते तो प्राइस बड़ी तेजी से नीचे की तरफ सरक गया। तो सोचने की बात है, अगर हम यहां पर शॉर्ट करेंगे तो एसएल अपना यहां लगाएंगे क्या? ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करने का तरीका ये नहीं है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये आपका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन या आपका ये वॉलेटिलिटी पंच या कोई राइटिंग स्क्यू, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स। दिस इज द टेकिंग द गेम टू द वेरी नेक्स्ट लेवल।
ये कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉसेस लगेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या आईसीटी सीडी कॉन्सेप्ट, जो जिन कॉन्सेप्ट को इनर सर्कल ट्रेडर जो भी कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब ये गैप्स क्रिएट होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं या ये गैप्स क्रिएट होते हैं, तो कभी कभी प्राइस वापस इन जोन्स में जाता है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। वो क्या करता है, बस समझ करके देखिए कि बड़े पैसे ने यहाँ पर ऑर्डर डाला, उसके बाद मार्केट में गैप क्रिएट हुआ, पर बड़े पैसे ने जब यहाँ पर ऑर्डर डाला है तो आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पर उसके अभी ऑर्डर पेंडिंग है। सारा का सारा माल वो एक लेवल पर नहीं बेच पाता है, लिक्विडिटी क्रंच पड़ जाता है। इतना नहीं होता रिटेल के पास या हम लोगों के पास, इतना ऑर्डर नहीं होता कि वो सारा का सारा माल हमें पिला पाए। वो एक बार ऑर्डर छोड़ता है अपने, जितनी उसको ऑर्डर की पूर्ति हो जाती है उतने ऑर्डर पूर्ति कर लेता है, पर वो प्राइस को चेंज नहीं करता। वो अपने पेंडिंग ऑर्डर को वहीं छोड़ देता है और इंतजार करता है। किस बात का इंतजार करता है कि वापस बाजार घूम करके वहां पर आएगा, और जैसे ही बाजार वहां पर घूम करके आता है तो वहां पर ये जो आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स भी कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है कि यहां पर उसको कोई सेलिंग का दोबारा मौका मिलता है। ये है ऑर्डर ब्लॉक को समझने का, या ऑर्डर ब्लॉक की बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो जो जितना मैं समझ पाया हूं उसको पकड़ने का सही तरीका। पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपकी काफी समस्याओं का समाधान हो रहा है। वो समझिए कैसे, 1, 2 और 3 जो मैंने आपसे चीजें कही जो एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप दिमाग लगाओ या ना लगाओ, इस 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट के अंदर वो चीजें आपको मिल गई हैं। ये बोरिंग कैंडल आइडेंटिफाई कर देगा, एक्सप्लोसिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल आइडेंटिफाई कर देगा, ये वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा जहां पर फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप तीसरी कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक नजर ही नहीं आएगा। अब आपको मेंटेन करना है डिसिप्लिन। इंडिकेटर ने अपना काम करके दे दिया, आपको ये नहीं करना। बात समझिए, लोग कहां फंसे हैं। लोग आपको ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देंगे, लोग आपको पता है कैसे खाने की कोशिश करेंगे, ये बोरिंग कैंडल, ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक लग गए, यहां पर गैप आ गया, यहां पर फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन गया। पर समझने की बात है मेरे भाई, किसी के पास इतनी ताकत है कि ऐसे चलते हुए बाजार में और ऐसे चलते हुए चार्ट पे वो सारे के सारे काम छोड़ करके ये एक एक कैंडल पकड़ करके ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। इतना सब कुछ करोगे तो प्राइस चाइना पहुंच जाएगा और आप न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे। इसका इलाज, हमने क्लर्की नहीं करनी, हमने क्लर्क नहीं बनना, हमने स्ट्रैटेजिस्ट बनना है। हमने, दिखाता हूं आपको, हमने स्ट्रैटेजिस्ट बनना है। ये क्लैरिकल काम हम चाहते हैं कि कोई एक इंडिकेटर, एक रिलायबल इंडिकेटर हमें करके दे दे। गेम इस जोन को आइडेंटिफाई करना नहीं है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। गेम है जब प्राइस इस जोन को विजिट करेगा। सी द ब्यूटी, जब प्राइस, ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्राइस ने जोन को विजिट किया, प्राइस पलटा इसी जोन से। गेम है जब प्राइस इस जोन को विजिट करेगा वहां पर देखा जाएगा कि प्राइस कैसा एक्शन रिएक्शन कर रहा है। ये होता है सर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का तरीका, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने का तरीका। इसके ऊपर अगर आप अपनी ताकत लगा रहे हैं ना कि देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया, मुबारक हो, आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, स्किल डेवलप कर लिया। पर मैं आपको बताऊं, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। आप कंप्यूटर के भरोसे बैठ सकते थे और एक थके हुए इंडिकेटर के भरोसे बैठते तो ये आपको वैसे ही आइडेंटिफाई करके दे देता मेरे भाई। थैंक यू। तो पहला, इसको ट्रेड करने के बारे में सीखिए, आइडेंटिफाई करके। देखिए, आइडेंटिफिकेशन करना इज गेटिंग अ पीएचडी, ट्रेड करना इज अर्निंग 5,000 रुपीज। मेकअप योर माइंड। आपको पीएचडी करके, आपको AA, MA 5 बार पीएचडी करके डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर दीवार पे चिपकाना है, या शाम को 5, 7, 10 हजार रुपए अपने गले में डाल करके आपने कोई मौज काटनी है। इट इज ऑन टू यू। तरीके दोनों है। ये बताने की कोशिश करी कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। एक बार हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हम बात समझने की, इंपॉर्टेंट है उसको ये समझना कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन को विजिट करता है तो वहां से क्या बाउंस या रिबाउंस देता है। देखिए वो गेम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्या चीज है। बुलिश पर बात करते हैं तो आपको तुरंत बात समझ आएगी। ये देखिए, ये वो कैंडल, बोरिंग कैंडल, एक बड़ी एक्सप्लोसिव कैंडल आई, जैसी ये वाली कैंडल आएगी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और ये तब आइडेंटिफाई होगा जब ये वाली कैंडल और जो पहली वाली जो कैंडल है इसके बीच में गैप होगा। ये बिल्कुल आपको क्लियर डेफिनेशन दिखा रहा है। 1, 2, 3 पैटर्न याद रखिएगा, आपको कभी ऑर्डर ब्लॉक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये इंडिकेटर 1, 2, 3 काम करके अपने आप दे देगा। ये आपको कंसोलिडेशन, बोरिंग कैंडल आइडेंटिफाई कर देगा, फिर उसके बाद आपको वो कैंडल निकाल करके दे देगा जिस कैंडल के ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक लगे हैं। मतलब ऑर्डर ब्लॉक से मतलब है ऑर्डर लगे हैं। इसको देख करके लग रहा है यार यहाँ पर बुलिश ऑर्डर लगे हैं, और इसको देख करके लग रहा है कि गैप क्रिएट हुआ है। गैप इसमें और इसमें होगा, गैप माना जाएगा पहली और तीसरी में।
पहली और तीसरी में गैप हो, बीच वाली कैंडल के ऊपर अगर ऑर्डर लगे हो, तो ये टोटलिटी में एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा जोन है जहां पर बड़े वैलिड ऑर्डर लगे हैं। वैलिड ऑर्डर लगे हैं यहां पर, मतलब बड़े पैसे ने माल उठाया है। अब बड़े पैसे ने अगर इस जगह पर माल उठाया है, अगर उठाया इस जगह पर माल, और प्राइस अगर गलती से इस जोन को अगर विजिट करेगा, अगर इस जोन को विजिट करेगा, तो चांसेस हैं कि ये वाला बड़ा पैसा फिर एक्टिव होगा और माल उठाएगा, और ये आपके सामने है, इन्होंने यहीं से दोबारा माल उठाया। ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, दोनों तरफ से आपको बताने की कोशिश करी। ये इंफॉर्मेशन हमने आपको बेरिश भी बताई, बुलिश भी बताई, और साथ में आपके साथ एक प्रॉमिस भी करते हैं, अगर आप इसके ऊपर में हमें कुछ कमेंट लिखेंगे और हमें बताएंगे कि आप अपने ऑर्डर ब्लॉक के इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग जर्नी को या पर्टिकुलर नॉलेजेबल या इस एजुकेशनल एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज आपके जैसे कमेंट होंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम आपको ऑर्डर ब्लॉक पर बिल्कुल पूर्णतः जितना हमें सब कुछ पता है वो सब कुछ बता करके 3 4 5 जितने भी वीडियोस बनेंगे बना करके एक टोटलिटी में मास्टर क्लास आपके साथ शेयर कर देंगे। और इंटेंट सिर्फ उसका एक होगा, आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जो काम की है, करेक्ट है, जेन्युइन है, फ्री में मिले, और सारी जिंदगी आपके पास में यहां पर रहे कि आपने एक वीडियो देखा, स्किल कैप्चर किया और उसके बाद आगे। कोशिश सिर्फ ये होती है सरल से सरल शब्दों में बताया जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए जाएं जिसके पीछे आपको पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, 5 बार वीडियो देखो, इंडिकेटर लगाओ, आपको कभी किसी से कुछ चक्कर ना पड़ेगा, ना किसी को पैसे देकर के ऑर्डर ब्लॉक सीखना पड़ेगा। ये हो गई वीडियो की बात। मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको एक पीडीएफ में भी एक डॉक्यूमेंटेड पीडीएफ मिल जाए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो हम साथ का साथ इधर वीडियो अपलोड करेंगे, साथ का साथ टेलीग्राम के ऊपर में इसका एक डॉक्यूमेंटेड पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, ताकि आपके पास एक लाइब्रेरी बनती रहे, आपके पास नोट्स आते रहे। इंग्लिश हिंदी आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे एक बार अभी तो फिलहाल एक बार इंग्लिश में डालेंगे। अगर आप सामने कमेंट करेंगे कि आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए, तो ये भी कोशिश करेंगे कि वीडियो का हम एक पीडीएफ समरी में कन्वर्ट करके इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, आप उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो कम्युनिटी का ऑफिशियल चैनल है। अपडेट्स के लिए आप वहां पर रहें, चांसेस हैं कि आपको कई तरह तरह की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके बारे में तो मैं अभी आपको कह रहा हूं, जो भी वीडियो है इसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कंटेंट लगाओ कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पर और फर्दर इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कमेंट करेंगे अगली वीडियो बना देंगे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।